चैप्टर 6 की शुरुआत में ह्यूम दिखाया जाता है कि यहाँ एक लड़की घबराई हुई दिखती है। वो जोर से चिल्लाती है, लेट गो। उसके चेहरे से साफ पता चलता है कि वो किसी से बचने की कोशिश कर रही है। इसके बाद वो पीछे मुड़कर और गुस्से में चिल्लाती है, आई सेड लेट गो। सामने कुछ लोग खड़े होते हैं जो उसे रोक रहे हैं। माहौल काफी टेंस हो जाता है। यहाँ दो लड़कियां धीरे धीरे आपस में बात करती हैं। वो फुसफुसा कर कहती हैं, तुमने सुना? वो चीख थी ना? दोनों काफी डरी हुई लग रही हैं। इसके बाद वही लड़की सोच में पड़ जाती है और धीरे से कहती है, आखिर हो क्या रहा है? अब माहौल और भी ज्यादा सस्पेंसफुल हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लड़की अपना हाथ दीवार पर रखती है, जैसे उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो तुरंत आगे बढ़ती है और धीरे से कहती है, सरीम। पीछे खड़ी लड़कियां शॉक में रह जाती हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की उसे रोकने की कोशिश करती है। वो कहती है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, प्लीज रुक जाओ। लेकिन वो नहीं मानती। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो छुपकर सुनने के लिए आगे बढ़ती है और धीरे से कहती है, मैं बस थोड़ा सा सुनूंगी। तभी वो अंदर की तरफ स्लाइड होकर छुप जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो अंदर घुसती है, वो अचानक गिर जाती है और पीछे से कोई उसे पकड़ लेता है। वो शॉक में बोलती है, वो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी उनके सामने खड़ा होता है। वो गुस्से में कहता है, What do you think you're doing? दोनों लड़कियां डर जाती हैं। अब सिचुएशन और भी डेंजरस हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लड़की ऑकवर्ड होकर हंसने लगती है। वो सिचुएशन को संभालने की कोशिश करती है, ओहमम, लेकिन वो क्लियरली नर्वस होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी सबको आदेश देता है। वो कहता है, सरीम, यहीं रहो, बाकी सब चले जाओ। बाकी लोग झुककर वहाँ से चले जाते हैं। अब माहौल और भी सीरियस हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी गुस्से में उसे डांटता है। वो कहता है, मैंने तुम्हें सिर्फ स्टैंड बाय पर रहने को कहा था, लेकिन तुम्हें चोरी छुपे सुनने की इजाजत नहीं दी थी। लड़की घबरा जाती है और धीरे से बोलती है, वो तो सही है, लेकिन। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लड़की जल्दी से बहाना बनाती है। वो क्यूट तरीके से समझाती है, मैं बस आपकी मदद करना चाहती थी ताकि मैं हर चीज के लिए रेडी रहूं। वो खुद को स्मार्ट दिखाने की कोशिश करती है और कॉन्फिडेंस से थम्स अप भी देती है। आदमी हल्का सा हंस देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी शांत होकर कहता है, ठीक है, एक्चुअली ये हमारे लिए अच्छा ही हुआ। फिर वो कहता है, जिस इम्पोर्टेंट रात का तुम इंतजार कर रही थी वो हुई ही नहीं। लड़की तुरंत अग्री करती है, हाँ, मैं भी यही कह रही थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लड़की घबराकर सोचने लगती है। वो कहती है, ये आखिर हुआ क्या है? फिर वो बताती है, सबने वो चीख सुनी थी, लेडी येन वो आखिर क्यों चिल्लाई? अब मिस्ट्री और भी डीप हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की अंदर जाती है और देखती है कि एक औरत जमीन पर बेहोश पड़ी है। तभी कोई कहता है, तुम खुद ही देख लो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लड़की उसे संभालती है और कोई समझाता है, घबराओ मत, ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए बेहोश हुई है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी उसके आंसू पोंछता है और शांति से कहता है, थोड़ी देर सोने के बाद ये ठीक हो जाएगी। वो उसे आराम देने की कोशिश करता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लड़की कंफ्यूज होकर सोचती है, ये रो क्यों रही है? फिर वो आदमी पीछे से आता है और कैजुअली कहता है, मैंने कुछ नहीं किया। लड़की उसे शक भरी नजर से देखने लगती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लड़की गुस्से में कहती है, जो आदमी किसेंग्स को इतनी अच्छी तरह संभालता है, वो लेडी येनवू को ऐसे कैसे रुला सकता है? लेकिन वो आदमी शांत रहते हुए जवाब देता है, मैंने कहा ना, ये मैंने नहीं किया। फिर वो कैजुअली बोलता है, और कब से मैं किसेंग्स को अच्छे से संभालने लगा? हम तो बस अपने फायदे के लिए रोल प्ले कर रहे हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लड़की फ्रस्ट्रेट होकर सोचती है, हे भगवान, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग इसे ऐसे नहीं देखेंगे। आखिरी में आदमी की आंखों का क्लोजअप दिखता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सोचता है, मैं कभी भी उसकी नजरों में वो इंसान था ही नहीं।
और ऐसा लगता है जैसे वो किसी और के बारे में सोच रही थी, जैसे उसके दिमाग में कोई और था। मैं नहीं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लड़की उसे बुलाती है, लॉर्ड वीता, क्या आप सुन रहे हैं? लेकिन वो सो रहा होता है और सीन एंड में एक सवाल आता है, तो फिर वो किसके बारे में सोच रही थी? इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लड़की उसे समझाते हुए कहती है, जो भी हो उसका अच्छे से ख्याल रखना, वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, शायद वही तुम्हें आखिरकार सुकून दे सके। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी शांत होकर जवाब देता है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी पूछता है, वैसे क्या तुमने उसके कंधे पर वो निशान चेक किया? लड़की जवाब देती है, हाँ, मुझे उसके कंधे पर हल्का सा निशान मिला है, लेकिन मैं अभी श्योर नहीं हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी सोचते हुए कहता है, मैंने सोचा था कि जब तुम दोनों साथ रात बिताओगे तो कंफर्म हो जाएगा। फिर वो थोड़ा सीरियस होकर कहता है, लेकिन जो हुआ उसके बाद अब कुछ समय तक सच पता करना मुश्किल होगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी आदेश देता है, ठीक है, अब तुम जा सकती हो, ध्यान रखना कि आज रात की बात कोई बाहर ना जाए। लड़की झुककर रिस्पेक्ट दिखाती है और कहती है, जी लॉर्ड वीता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी उसके पास झुकता है और उसे ध्यान से देखने लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उसके चेहरे को हल्के से छूता है और कहता है, मुझे मानना पड़ेगा। इसके बाद वो उसे देखते हुए बोलता है, तुम सच में काफी मुश्किल हो। उसका टोन थोड़ा टीजिंग और मिस्टीरियस लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो पूरी तरह शॉक में आ जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो बिस्तर पर बैठी हुई है। उसका चेहरा डर और कंफ्यूजन से भरा हुआ है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो घबराकर उठती है और जोर से बोलती है, ह्योजो। फिर वो इधर-उधर देखने लगती है, ह्योजो कहाँ है? इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कोई उससे पूछता है, क्या तुम्हें कोई बुरा सपना आया था? ये सुनकर वो अचानक फ्रीज हो जाती है और कुछ पल के लिए कुछ बोल ही नहीं पाती। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी मुस्कुराते हुए पूछता है, अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? इसके बाद वो उससे कहता है, कल रात तुम अचानक बेहोश हो गई थी। मैं सच में काफी हैरान था। ये सुनकर वो हल्का सा रिएक्ट करती है, ओह। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो थोड़ा शर्माते हुए कहती है, मुझे माफ कीजिए, मुझे सच में याद नहीं कि कल रात क्या हुआ था। इस पर वो आदमी शांत होकर कहता है, कोई बात नहीं। इसके बाद वो बात बदलते हुए कहता है, वैसे तुम्हें काफी भूख लगी होगी। और फिर सामने खाना दिखाते हुए बोलता है, क्यों ना तुम पहले कुछ खा लो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी गंभीर होकर कहता है, एक बात मैं साफ करना चाहता हूँ। इसके बाद वो उसे याद दिलाता है, तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँ। और फिर वो आगे कहता है, और मैंने उस शर्त को मान लिया था। ये सुनकर वो चुपचाप उसे देखती रहती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी गंभीर होकर कहता है, लेकिन तुम्हारी इस रिक्वेस्ट को मानने के लिए मुझे ये समझना होगा कि तुम किससे और किस चीज से डरती हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि येओनवू को अचानक अपने एक्स हस्बैंड की याद आती है और उसका चेहरा सामने आता है। ये वही आदमी है जो उसका एक्स हस्बैंड था, जिससे वो सबसे ज्यादा डरती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसके एक्स हस्बैंड के चेहरे पर एक खतरनाक सी मुस्कान आती है और उसकी आवाज गूंजती है, और मैं किससे डरती हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि येओनवू डर के मारे अपने हाथ कसकर पकड़ लेती है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। स्क्वीज साफ दिखता है कि वो अंदर से बहुत डर चुकी है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि येओनवू सोच में पड़ जाती है, मैं इस इंसान को कितना बता सकती हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो हिचकिचाते हुए बोलती है और फिर वो सच बताती है, मेरा एक पति था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कोई येओनवू का नाम लेता है, येओनवू। वो पीछे मुड़कर देखती है, जैसे किसी ने उसे बुलाया हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अचानक उसका एक्स हस्बैंड उसे पकड़ लेता है। वो उसे अपनी तरफ खींच लेता है। हग ये सीन दिखाता है कि वो आदमी उस पर अपना हक जताता है।
इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसका एक्स हस्बैंड उसे कसकर पकड़ लेता है और कहता है कि अगर वो फिर गिर भी जाए तुम मुझे ही पकड़ोगी। वो उसके सीने से लगी हुई होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उसके बालों को धीरे से छूता है। वो के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है और अंदर से वो सोचती है ये वही इंसान है जिससे मैंने कभी दिल से प्यार किया था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी मुस्कुराते हुए कहता है तुम मेरे सामने टिक ही नहीं सकती, है ना? उसके चेहरे से साफ पता चलता है कि वो कॉन्फिडेंट और थोड़ा डोमिनेटिंग है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सच सामने आता है, वो मेरा एक्स हस्बैंड है। चैप्टर 6 यही एंड होता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चैप्टर 7 चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना और इस वीडियो पर 30 लाइक्स जरूर करवा दो।